दोस्तों, जैसे वैभव लक्ष्मी माता ने शीला के जीवन में कृपा बरसाई थी, उसी प्रकार उन्होंने मालती के जीवन में भी सुख समृद्धि दी। आइए जानते हैं मालती की कहानी। मालती स्वभाव की सरल, होशियार, मृदुभाषी और कार्य निपुण थी। फिर भी उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 पुत्र हुए, पर फिर अचानक उसके पति का स्कूटर एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पांव कट गए। दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। समझो किसी तरह जान बच गई। घर की जिम्मेदारी मालती पर आ पड़ी। शादी को 4-5 साल ही हुए थे, इसीलिए बचत भी न थी, सिर्फ फ्लैट था अपना। वह बहुत व्याकुल हो गई, किंतु बाहर से पति को जरा सा भी न लगने दिया कि वह घबरा गई है। उसने पति को बहुत हिम्मत दी। सुख में सुनार, दुख में राम, यह कहावत अनुसार मालती को भगवान याद आए। वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं तो मुझे कुछ रास्ता नजर आए। अचानक उसको याद आया कि उसकी शूशी भाभी भी कुछ तकलीफ आने पर बार बार वैभव लक्ष्मी व्रत करती थी और बार बार उद्यापन करती थी। वह व्रत की बहुत महिमा गाती थी। एक बार उद्यापन में भाभी ने उसे भी बुलाया था और व्रत की पुस्तक दी थी। व्रत की पुस्तक मालती ने अलमारी के कोने में रख छोड़ी थी। वह तुरंत उठी और वह पुस्तक खोज निकाली। खोलकर उसमें छुपे हुए श्री यंत्र लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवियां देखी। व्रत की विधि पढ़ी, व्रत की महिमा पढ़ी। उसे हुआ मैं भी यह व्रत करूं, लक्ष्मी माँ अवश्य रास्ता दिखाएंगी। और उसने वहीं बैठे बैठे ही 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी और वहीं बैठे बैठे ही उसने मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन शुरू कर दिया। शुक्रवार होते ही उसने पूरे भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया। 5वां शुक्रवार था। उस दिन मालती की सखी रीमा उससे मिलने आई। वे दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थीं। दोनों अपनी अपनी बातें कर रही थीं। तभी मालती की तकलीफ सुनकर रीमा ने कहा, मालती, तेरी तकलीफ दूर करने का एक ही रास्ता है, तू ब्यूटी पार्लर शुरू कर। तूने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया है और तू चित्रकारी भी अच्छी कर लेती है। तुझे तो यह सब कितना अच्छा लगता है। तेरे फ्लैट में से एक रूम ब्यूटी पार्लर के लिए खाली कर दे। हमारे पड़ोसी ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर साधन सब बेचने वाले हैं। वह फॉरेन जा रहे हैं और उन्हें जल्दी है। हमारा संबंध भी बहुत घरेलू है। मैं तुझे कम दाम में और हफ्ते में ही सारा सामान दिलवा दूंगी। मालती को भी यह बात जच गई। उसने तुरंत पति की अनुमति मांगी। पति को भी पत्नी घर में रहकर कुछ करे, इसमें कोई ऐतराज न था। उन्होंने मालती को अनुमति दे दी। मालती ने रीमा को कहा, तू जल्दी मुझे ब्यूटी पार्लर का सामान दिलवा दे। मुझे तेरी बात बहुत जच गई। काम भी होगा और पति बच्चों का ख्याल भी रख पाऊंगी। 7 दिन में ही मालती ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल दिया। धनलक्ष्मी माँ की कृपा से एक ही माह में मालती का पार्लर अच्छा जम गया। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मालती को रास्ता मिल गया। एक ही साल में मालती ने बहुत पैसे कमा लिए। उसमें से पड़ोस का फ्लैट खरीदकर उसमें एयर कंडीशनर ब्यूटी पार्लर खोला। ऐसी है वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने मालती पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ वैभव लक्ष्मी।